नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक का जो मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिंदी का, उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग 151 से लेकर जो 200 तक 50 प्रश्न हैं उसका उत्तर देखेंगे। दोस्तों, इसमें जो उत्तर बताया गया है वह विभिन्न पुस्तकों से अध्ययन के द्वारा सही आंसर लिया गया है। अगर व्यापम अपने मॉडल आंसर में कोई प्रश्नों का उत्तर अलग लेता है तो व्यापम द्वारा जो जारी मॉडल आंसर है वही सर्वमान्य होगा आपके अंक निर्धारण के लिए। लेकिन उत्तर तो वही होगा ना जो बुक में दिया होता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। 151 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है अरबी, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है पश्तो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मुहाविरा से लिया गया है जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 152 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, आँच न आना, जले पर नमक छिड़कना, सिर धुनना, इन तीनों में लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आँच न आना, ऑप्शन नंबर बी जले पर नमक छिड़कना, ऑप्शन नंबर सी सिर धुनना और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों, ये जो तीनों है वह क्या है? एक मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 153 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, तद्भव शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए लोटा, ऑप्शन नंबर बी अलमारी, ऑप्शन नंबर सी कर्म और ऑप्शन नंबर डी है आँख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 154 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, हिनहिनाना शब्द निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशी। तो दोस्तों, जो हिनहिनाना शब्द है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी भाषा का। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 155वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, निम्नांकित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चश्मा, ऑप्शन नंबर बी है भैंस, ऑप्शन नंबर सी है अगिन और ऑप्शन नंबर डी है चांद। तो विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चश्मा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 156 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नांकित में से समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी है हाथों हाथ, ऑप्शन नंबर सी है अनल अनिल और ऑप्शन नंबर डी है घर द्वार। तो दोस्तों, धीरे धीरे, हाथों हाथ और घर द्वार ये तो सभी समान युग्म शब्द है। जो अनल अनिल है यह भिन्नार्थक है। अनल मतलब क्या होता है? आग, और अनिल मतलब क्या होता है? हवा। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 157 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बेचारा, ऑप्शन नंबर बी है अचेत, ऑप्शन नंबर सी है निहत्था और ऑप्शन नंबर डी है भरपूर। तो दोस्तों, जो बे शब्द यूज हुआ है यह हमारे हिंदी का नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर ए बेचारा है वह सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा। 158 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अधोगति, ऑप्शन नंबर बी है अहरमूर्ख और ऑप्शन नंबर सी है हस्तिदंत, ऑप्शन नंबर डी है क्षण मास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधोगति। इसका संधि विच्छेद करने पर क्या आता है? अध धन गति। तो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 159 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समासिक शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है निडर, ऑप्शन नंबर बी है कामचोर, ऑप्शन नंबर सी है मृदुमंद और ऑप्शन नंबर डी है आशातीत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, निडर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 160वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटीक एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनुयायी, ऑप्शन नंबर बी है अनुगामी, ऑप्शन नंबर सी है अग्रगामी और ऑप्शन नंबर डी है अन्यतम। तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटीक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुयायी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 161 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, संधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, ऑप्शन नंबर बी दो वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द, ऑप्शन नंबर सी दो वर्णों के मेल से बनने वाला व्यंजन
और ऑप्शन नंबर डी दो वर्णों के मेल से बनने वाला स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 162 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस संधि के आधार पर देवैश्वर्य शब्द का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुरु स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन नंबर डी है अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इसमें द्वैवस्वर्य शब्द का गठन किसके अंतर्गत हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि स्वर संधि। अ का मात्रा लगा है बीच में, अतः यह वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 163 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अत एव में संधि है। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन नंबर डी है उक्त तीनों नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि, क्योंकि अतः धन एव से अत एव बनता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 164 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अयादि संधि, ऑप्शन नंबर बी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 165 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुलाब शब्द है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों गुलाब बोलते ही एक हमें गुलाब फूल नजर आता है, अतः यह किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर किसी नाम से हमें स्पष्ट किसी एक वस्तु का बोध हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 166 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यह, ऑप्शन नंबर बी कोई, ऑप्शन नंबर सी जैसा और ऑप्शन नंबर डी कौन। तो निश्चयवाचक में हमेशा क्या आता है सामने में, यह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, यह। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक और ऑप्शन नंबर डी है सार्वनामिक। तो मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक, क्योंकि मेधावी करके छात्र का गुण बता रहा है, अतः इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 168 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया, ऑप्शन नंबर बी है उसने भरपेट भोजन किया, ऑप्शन नंबर सी है पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, ऑप्शन नंबर डी है उसने कुत्ते को लाठी से मारा। तो दोस्तों जिस भी प्रश्न में किसे किसको ऐसे प्रश्न करने पर अगर कोई सटीक उत्तर आता है तो किसके अंतर्गत आता है, कर्मक क्रिया। तो देखिए ए बी और जो डी है उसमें कर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ के नीचे बालक रो रहा था। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 169 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी देशी शब्द, ऑप्शन नंबर सी है तद्भव शब्द और ऑप्शन नंबर डी है विदेशी शब्द। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 170 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नींद, ऑप्शन नंबर बी है तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी है खिड़की और ऑप्शन नंबर डी है ठेस। तो इसमें देशज शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नींद। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो 171 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है अरबी और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो अपील जो है किस शब्द से संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 172 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है दुकान, ऑप्शन नंबर बी है नशा, ऑप्शन नंबर सी है डिबिया और ऑप्शन नंबर डी है मलाई। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है डिबिया वह क्या है, देशज शब्द है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 173वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्रोत के आधार पर ठेस शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी देशज। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
174 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मराठी, ऑप्शन नंबर बी है बंगला, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती और ऑप्शन नंबर डी है पंजाबी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 175 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है घोटक घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है घट घड़ा, ऑप्शन नंबर सी है घपला गड़बड़ और ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण कान्ह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घपला गड़बड़। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 176 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लीची शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? ऑप्शन नंबर ए है अरबी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगीज और ऑप्शन नंबर डी है चीनी। तो लीची और चिली ये शब्द किससे आया है? चाय, ये सब चीनी भाषा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 177 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वाग्देवी, ऑप्शन नंबर बी है भारती, ऑप्शन नंबर सी है महाश्वेता और ऑप्शन नंबर डी है श्रीदेवी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेवी, क्योंकि श्रीदेवी जो है माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है। 178 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तम का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अंधकार, ऑप्शन नंबर बी है तमिस्ता, ऑप्शन नंबर सी है तिमिर और ऑप्शन नंबर डी है आलोक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तम का विरुद्धार्थी क्या है? विलोम शब्द आलोक। तो डी आंसर सही हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी है शंख, ऑप्शन नंबर सी है सिवार और ऑप्शन नंबर डी है जाल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जाल। 180 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लुप्त, ऑप्शन नंबर बी है अदृश्य, ऑप्शन नंबर सी है ओझल और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्निहित। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्निहित, जो कि अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 181 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 182 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रह और उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इस समय वह गौतम के नाम से नहीं वरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर सी है पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं और ऑप्शन नंबर डी है न उसमें पत्ते हैं न फूल थे। परिणाम बोधक संकुचित वाक्य। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, न उसमें पत्ते न फूल थे। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 183 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 184 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? ऑप्शन नंबर ए है राजा नगर में नहीं आए, ऑप्शन नंबर बी है जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर सी है राजा नगर में नहीं आए इसलिए आनंद नहीं मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी निषेधवाचक वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में निषेधवाचक वाक्य है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 185 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग में अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है लाघव चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है त्रुटिपूरक चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह। जैसे धीरे धीरे बोलते हैं तो धीरे के बाद बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 186 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हर्ष आश्चर्य करुणा घृणा भय विषाद आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी है अवतरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है योजक चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोस्तों कोई भी मनोभाव है उसको प्रकट करने के लिए लास्ट में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
187 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है इकहरा उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों जैसे कोई वाक्य बोलते हैं, है ना, तो किसी भी शब्द में जो वाक्य दूसरे द्वारा जो वाक्य बोला गया है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो उसमें ही हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 188 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सुरेंद्र जायदा MA PhD डिलीट, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट। लेकिन जो डी ऑप्शन है डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा M.A. PhD डिलीट, तो यही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 189 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए शब्दावली, ऑप्शन नंबर बी शब्द समूह, ऑप्शन नंबर सी वाक्य और ऑप्शन नंबर डी शब्द समुच्चय। तो दोस्तों सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर प्रश्न है, भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय टीम के कप्तान, ऑप्शन नंबर बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी है जोरदार, ऑप्शन नंबर डी है छक्का मारा। तो इसका जो विधेय है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लास्ट ऑप्शन नंबर डी, छक्का मारा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 191 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अच्छा अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है विधानार्थक, ऑप्शन नंबर बी है आज्ञार्थक, ऑप्शन नंबर सी है इच्छार्थक और ऑप्शन नंबर डी है संकेतार्थक। तो दोस्तों अच्छा अब तुम घर जाओ इसमें आदेश दे रहा है, अतः इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, आज्ञार्थक। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 192 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नीति से साक्षात्कार हो रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र या मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह दो अलग अलग वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य के अंतर्गत वक्ता द्वारा बोला गया वाक्य है। जहाँ पर की ऐसे शब्द का प्रयोग, योजक का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 193 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निर्दयी, विरहणी और नरक इन तीनों शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए निर्दयी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी विरहणी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी नरक शब्द शुद्ध है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 194 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुग्रह, ऑप्शन नंबर बी है सहस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है आह्लाद और ऑप्शन नंबर डी है सुगंधी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 195 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महिधर, जारज एवं धाराधर इन तीनों शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है महिधर शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी जारज शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी धाराधर शब्द शुद्ध है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 196 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध अशुद्ध संबंधी सही विकल्प का चयन कीजिए। परिणीत, द्वंद्व, तत्सार। ऑप्शन नंबर ए परिणीत शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी तत्सार शुद्ध शब्द है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों सही है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 197 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी है विद्रूप, ऑप्शन नंबर सी है लावण्य और ऑप्शन नंबर डी है मुकुदनी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विद्रूप। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 198 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी है कैलाश, ऑप्शन नंबर सी है ऐरावत और ऑप्शन नंबर डी है द्वारका। तो दोस्तों इसका शुद्ध शब्द क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैलाश। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
199 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ, क्योंकि कनिष्ठ नहीं होता, वह कनिष्ठ होता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 200 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर सी अनाधिकृत और ऑप्शन नंबर डी है कवियत्री। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ऋषिकेश, उसमें छोटी ई आता है स में, और ऑप्शन नंबर जो सी है अनाधिकृत, उसमें अनअधिकृत होता है, अनाधिकृत नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी है जो कवयित्री होता है, कवियित्री नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चावल। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हमने इसका जो पार्ट 1 है उसमें भी 50 प्रश्न डिस्कस किए। इस तरह हमारा जो सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो हिंदी पार्ट है उसको पूरा डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वह नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और हमारा यह वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है उसको, हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।